हाँ जी, मैं आ गया हूँ हॉस्पिटल। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्या हुआ डॉक्टर साहिबा, आपने रिपोर्ट देखी मेरी पत्नी की? सब कुछ ठीक है ना? एक्चुअली मैं इनका चेकअप कर रही हूँ, तब तक इनकी ना कुछ दवाइयाँ बदलनी है और कुछ टेस्ट भी होने हैं, और वो टेस्ट के लिए ना कुछ इंजेक्शंस भी आएंगे, तो वो सब आप जाकर ना रिसेप्शन पे बात कर लो, इन पेशेंट का नाम ले देना, सारा कुछ लेकर आप आ जाओ। ठीक है, मैं लेके आता हूँ। आप जब तक रिपोर्ट वगैरह चेक करिए और देखिए कि मेरे बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ ठीक है। ठीक। क्या है ये सब? तुमने अपने पेट के अंदर बलून लगाया हुआ है और ये हेल्थ क्यों लिखा हुआ है? कोई परेशानी है तुम्हें? हाँ मैडम, ये मेरी मजबूरी थी। आपको पता है मेरी फैमिली वाले मेरे पर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। मेरी सासू माँ को और मेरे हस्बैंड को शायद पता लग गया है कि मेरे पेट में बेटी है और वो मुझे यहाँ पर अबॉर्शन कराने के लिए लाए हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर जाए, इसलिए प्लीज मेरा अबॉर्शन मत करिएगा। एक मिनट, यहाँ ऐसा कोई काम नहीं होता है, हम अबॉर्शन नहीं करते हैं। और रही बात ये पता करने की कि पेट में क्या है, ये तो इलीगल है, कैसे करवा सकते हैं तुम्हारे घर वाले ऐसा? मैम वो पुरानी सोच वाली है। मेरी सासू माँ, उनको सिर्फ पोता ही चाहिए, और वो जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से वो यही चाहती हैं कि मैं उनके पोते को ही जन्म दूँ। और उनका बेटा, मेरे पति, मैंने उनको फोन में बात करते हुए सुना था कि उनको भी बेटा ही चाहिए। अब मैम मैं क्या करूँ? अगर बेटी भी हुई तो भी मैं उसे इस दुनिया में लाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि उसका ऐसे अबॉर्शन हो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये हरकत ना मैं नहीं होने दूंगी, ठीक है? रुक जाओ बेटा, वीडियो को ऊपर मत करो, इसे तुम अपने कोमल हाथों से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मेरे आप ना मेरे पति से ना कुछ भी मत कहिएगा कि मैंने आपको ऐसा कुछ कहा है। अगर उन्हें ये पता चल गया और मेरी सासू माँ को पता चल गया तो वो मुझे घर से ही निकाल देंगे। डोंट वरी, तुम्हारे ऊपर कोई बात नहीं आएगी, पर मैं ना ऐसा नहीं होने दूंगी, टेंशन मत लो तुम, ठीक है? मैडम, मैं नीचे रिसेप्शन पे गया था पर उन्होंने बोला कि मेरी पत्नी कोई फाइल नहीं आई है वहाँ पे। फिर आप क्यों बोल रहे थे कि दवाइयाँ लानी है और रिपोर्ट्स लानी है? नहीं, मैंने तो फाइल भेजी थी, शायद नर्स ने पहुंचाई नहीं होगी, मैं खबर लूंगी, चिंता मत करिए आप, मैं देखती हूँ क्या हुआ है। मैडम क्या हुआ, मेरा बच्चा ठीक है ना? बिल्कुल। हाँ, बच्चा तो आपका ठीक है, और जो इन्फेक्शन हुआ था वो भी देखिए ठीक हो गया है। अरे हाँ, नेहा का तो पेट बहुत ज्यादा फूला था और वो अब एकदम से बैठ गया। हाँ, क्योंकि वो इतनी टेंशन की बात नहीं थी, छोटी सी चीज़ थी, हमने ठीक कर दी। अच्छा, मैं ये जानना चाह रही थी कि आपने पता तो करवा लिया ना कि बेटा या बेटी है? अरे आपका दिमाग खराब है क्या डॉक्टर? आप ये कैसी बातें कर रहे हो? ये तो कानूनी अपराध है मालूम करना कि बेटा है या बेटी है, और आप मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो कि आपने पता करा दिया कि बेटा है या बेटी है। अरे नहीं, वो कानूनी अपराध है, इसलिए पूछ रही थी। हमारे हॉस्पिटल में हो जाता है चेक, अगर आपको करवाना हो तो आप बता सकते हैं। अरे नहीं मैडम, मुझे ऐसा कोई चेकअप नहीं कराना है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। आखिरकार वो होंगे तो हम दोनों की ना, तो हम लोगों ने पाल पोस के बड़ा करेंगे, और ये सब तो ऊपर वाले की देन है कि वो हमें बेटा दे या बेटी दे। उसमें हम लोग कौन होते हैं मालूम करने वाले? चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, मेरे को दोनों ही प्यारे हैं। देखिए, यहाँ आसपास में कोई नहीं है, आप मुझसे खुल के बात कर सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है पता करने में। अरे सबकी अपनी अपनी चाहत होती है, अगर आपको बेटा चाहिए तो आप पता कर सकते हैं कि इनके पेट में बेटा है या बेटी। और अगर बेटी हुई तो दो ऑप्शन है, चाहे तो हम बच्चा गिरा देंगे, और अगर आप पैसा देना ना चाहते हो और हमसे पैसा लेना चाहते हो तो इनको डिलीवर करने दीजिए, वो बच्चा हम सेल आउट कर देंगे, आपको पैसा मिलेगा उल्टा। अरे क्या आपका दिमाग खराब है क्या? कुछ भी बोले जा रहे हो? इतना नामी ग्रामी हॉस्पिटल है और आप कैसी बातें कर रहे हो? छोड़ूंगा नहीं मैं। अब तुम्हारे हॉस्पिटल की सच्चाई आ गई है ना कि इस हॉस्पिटल में मालूम किया जाता है कि पेट में बेटा या बेटी है। तुम्हारा पर्दाफाश करके रहूंगा मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ। मेरे घर में ना तीन एसएचओ, तीन एसएचओ, हॉस्पिटल बंद करा दूंगा पूरा पूरा तुम्हारा। नहीं प्रिंस, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो मेरे ही कहने पे ऐसा कर रही थी। वो ये जानना चाहती थी कि तुम ये बच्चा गिराना चाहते हो या नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम यहाँ पर मुझे अबॉर्शन के लिए लेकर आए हो, क्योंकि मैंने तुम्हें फोन में बात करते हुए सुन लिया था कि मुझे तो लड़का ही चाहिए, इसलिए मैं घबरा गई थी। और